हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। गाइस, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको पैंट की कटिंग और स्टिचिंग पूरा करके आपको दिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करूँगी कि आपको वो समझ में आएगी। और ये अस्तर वाली जो पैंट है वो मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ। इससे पहले मैंने भी कभी अस्तर वाली पैंट नहीं बनाई है। जो सिंपल पैंट मैंने बनाई थी वो मैंने आपको कटिंग करके दिखाई थी। तो नीचे से पहले मैंने जो कपड़ा ऊपर नीचे ऊंचा नीचा होता है ना, वो मैंने कटिंग कर लिया है बिल्कुल इकसार करके। और पैंट की जो लंबाई है वो मैं रखूँगी 38 इंच, और 36 इंच मैं इसको तैयार रखूँगी क्योंकि 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। कपड़े को फैला के पहले मैंने प्रेस कर लिया था और ये 38 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया है। और अब मैं लगाऊंगी ये आसन वाला निशान। आसन का निशान लगाया मैंने 9 इंच पे, क्योंकि 36 इंच हमारी पैंट की लंबाई रहनी है और उसका चौथाई भाग होता है 9 इंच। और एक निशान ये लगाया है मैंने 18 इंच पे। तो 18 इंच जो होता है ये घुटने वाला निशान होता है। और एक निशान हो गया है हमारा 36 इंच पे, जो कि पैंट तैयार रखनी है। और ये जो 9 इंच वाला निशान लगा है इसको 1 इंच हम बढ़ा देंगे, यानी कि 10 इंच इसको कर देंगे। तो ये 36 इंच होगी हमारी पैंट की लंबाई। और 2 इंच इसमें मैंने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि जब मोहरी को हम मोड़ते हैं तो मोहरी थोड़ी चौड़ी मुड़ी हुई ही अच्छी लगती है, इसलिए इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ। तो जितनी आपकी लंबाई हो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रख के चलें। और जो निशान हमने अब लगाए हैं, एक 10 इंच पे लगाया है, यानी कि 1 इंच बढ़ा के लगाया था। जितना हमारी पैंट की लंबाई होती है उसका चौथाई भाग हमने लगाया 9 इंच, तो उसमें 1 इंच मैंने बढ़ा दिया था। और अब इन सभी निशानों को आगे की तरफ हम बढ़ा लेंगे। और अब लगाएंगे हम ये थाई वाला निशान। जहाँ पे 9 इंच आसन का निशान लगाया था वहीं पे ये थाई का निशान लगेगा। तो यहाँ पे 9.5 इंच मैंने थाई का निशान लगाया है। और ये भी चौथाई भाग जो होता है 38 इंच का 9.5 इंच होता है। तो 38 इंच जैसे हमारी हिप होती है तो उसके हिसाब से ही हमारा थाई का निशान लगता है। तो उसका 1 इंच मैंने आगे को बढ़ाया और 2.5 इंच की इसमें मैंने लूजिंग दी है। और ये मैंने गोल आसन का निशान लगा दिया है। और अब यहाँ पे इसकी टोटल चौड़ाई आनी चाहिए हमारी 13 इंच। तो ये 13 इंच का जो हाफ होगा वो होगा हमारा 6.5 इंच। तो एक निशान अब यहाँ पे लगेगा 6.5 इंच पे, और 6.5 नीचे तक इसी तरह से मैं निशान लगाती चली जाऊंगी। और ये हमारा पेंट का जो होगा सेंटर हो जाएगा। और इसी के हिसाब से हमारी पैंट की कटिंग हो जाएगी। तो कटिंग समझाने की तो बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये जो 18 इंच पे मैंने एक घुटने वाला निशान लगाया था, इसको भी हमने आगे की तरफ बढ़ा लिया था। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे यहाँ पे भी निशान लगा दिया है। अब इन सभी निशानों को जोड़ लेंगे, एक लंबी लाइन खींच दी है। और यहाँ पे अब लगाऊंगी मैं मोहरी का निशान। मोहरी रखनी है मुझे 7.5 इंच। और यहाँ पे एक निशान लगा दिया 7.5 इंच पे, दोनों साइड ये लगा के। तो नीचे का हमारा मोहरी का निशान लग चुका है और ये सेंटर इसका आ गया है। जितना इसका सेंटर हुआ है उसी हिसाब से अब ये निशान ऊपर तक लगते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आसन की साइड से ये पैंट की जो लंबाई में मैं निशान लगा रही हूँ ये थोड़ा ढाल से हमें देना होता है। सेफ पट्टी आती है उससे आराम से लग जाता है। तो ये ऊपर वाले जो आसन के निशान हैं वहाँ से और घुटने वाले निशान से होते हुए ये मोहरी के निशान तक ये ऐसे हमें ढाल से थोड़ा सा देना होता है। तो इन निशानों पे अब ये मैं कटिंग कर लूँगी, जो कि हमारे फ्रंट साइड के ये निशान लग चुके हैं। अब इसकी कटिंग करके लगाऊंगी बैक साइड के निशान। बैक साइड हमें थोड़ा सा बढ़ा के लेनी होती है। आपने देखा होगा बैक का जो हमारा हिप वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बढ़ा के लेते हैं, क्योंकि बैठने में और जैसे हम चलते हैं तो पीछे से हमारी पैंट ऊंची हो जाती है, तो इस तरह से अच्छी नहीं लगती। इसलिए फ्रंट का और बैक का निशान अलग अलग लगता है। एक ही तरह से पैंट की कटिंग नहीं होती कि पैंट को पूरी को आगे पीछे का हिस्सा एक साथ कटिंग कर दिया। तो यहाँ पे अब आसन की साइड से जो आसन का निशान है उधर से मैंने कटिंग कर ली है, लेकिन दूसरी साइड से मैंने कटिंग नहीं किया है क्योंकि दूसरी साइड की सेम कटिंग होती है दोनों पल्लों की, और यहाँ की कटिंग बढ़ा के होती है। तो यहाँ पे आसन वाला जो निशान है इसको मैंने 2.25 इंच बढ़ाया है, और जो घुटने वाला निशान लगाया हुआ था उसको 1.25 इंच बढ़ाया और नीचे से 1 इंच बढ़ाया। तो इस तरह से बढ़ाते हुए और यहाँ पे ये निशान मैंने लगा दिया है आसन की तरफ से। और आसन से लेके और नीचे मोहरी तक ही हमें ये बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे ये आसन का निशान भी लगा दिया। ये देखिए इसका आसन छोटा है, उसका आसन थोड़ा और बढ़ा के लिया है। तो इस तरह से हमारे बैक साइड के निशान लगते हैं। और यहाँ पे ये आसन वाला निशान थोड़ा अंदर की साइड को करके लिया है, ये बैक साइड का। फ्रंट तो हमारा कटिंग हो रखा है।
और ये बैक साइड को हमने थोड़ा सा बढ़ा के लिया है, क्योंकि पीछे से हमारी जो पैंट होती है वो पीछे से हमारी बड़ी होती है और जो फ्रंट साइड से वो छोटी होती है। तो इस तरह से ये निशान हमें तिरछा लगाना है। इसको आप नाप के भी लगा सकते हैं, आइडिया से भी लगा सकते हैं। ये देखिए तिरछा ही इसी तरह से कटिंग होगा। तो अब जो निशान लगाए हैं इन्हीं पे मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। और बैक साइड हमें हमेशा ना बढ़ा के लेनी चाहिए, तभी हमारी पैंट की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है और बैठने उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमारा आसन जो है वो पीछे का बढ़ा हुआ होता है। और अब ऊपर से कटिंग करके यहाँ पे मैं मोहरी की साइड से कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए पीछे की साइड को भी मैंने इतना 1 इंच के करीब ना बढ़ा के रखा है, और ऊपर की साइड को ना बढ़ता ही चला जाता है आसन तक। और इसको ना स्टिच करके सिल के आपको पहन के तब मैं दिखाऊंगी, और देखना कितनी अच्छी फिटिंग इस पैंट की आएगी। और ये कपड़ा जो है ना रेयॉन में है, तो इसमें अस्तर लगाना थोड़ा ज़रूरी होता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी ना पैंट ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इसमें अस्तर मैंने लगाया है, नहीं तो जो कॉटन की पैंट होती है वो बिना अस्तर के भी चल जाती है। और यहाँ पे अब दूसरी साइड की जो कटिंग है वो मैंने पहले अगले हिस्से की भी नहीं की थी, तो अब इन दोनों हिस्सों की इस साइड के साथ कटिंग करूँगी। तो ये हिस्से की तो साथ साथ कटिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें कुछ बढ़ाना नहीं होता। जो दूसरा हिस्सा है, जो आसन की साइड वाला हिस्सा है, उसमें हमें बढ़ा के लेना होता है, इसलिए उसकी कटिंग हम बाद में करते हैं। तो यहाँ पे नीचे तक इसकी कटिंग हो गई है। देखिए पैंट की पूरी कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है, अब करनी है मुझे अस्तर की कटिंग। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को फैला लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है, और ये जो निशान है ना इसको मैं एक साइड निकाल दूंगी, क्योंकि ये निशान ना जैसे प्रिंट हो रखा होता है ना एक कोने पे, और ये मैंने धुला था अस्तर। अस्तर को पहले ना हमें धुल लेना चाहिए, नहीं तो वो बाद में फिर सिकुड़ जाता है। जो हमारा कपड़ा है वो बड़ा रह जाता है, और जो अस्तर है ना वो छोटा पड़ जाता है। तो इसको मैंने कई घंटे भिगो के रखा और उसके बाद सुखा दिया था। फिर उसके बाद मैंने इस पर प्रेस की, और तब मैं इसकी कटिंग करने लगी थी। और आगे का हिस्सा रखेंगे पहले, और आगे की कटिंग करेंगे, फिर पीछे का हिस्सा रखेंगे तो पीछे की कटिंग करेंगे, क्योंकि दोनों हिस्सों की हमें अलग ही अलग कटिंग करनी है, क्योंकि दोनों हिस्से अलग अलग हैं। एक हिस्सा इसमें बड़ा होता है, एक हिस्सा छोटा होता है। आगे का फ्रंट साइड हमारी छोटी होती है, जो पैंट की चौड़ाई है, और जो बैक साइड है वो चौड़ी होती है। तो इसलिए अलग अलग कटिंग करना है, एक ही हिस्से से दोनों पल्लों की कटिंग नहीं करनी है। और ये 4 मीटर अस्तर मैंने मंगाया था, ये मेरे सूट में भी काम आ गया है, पैंट में भी काम आ गया है, दोनों का काम हो गया है 4 मीटर अस्तर में। और अब इस अस्तर को ना जिस तरह से सूट में मैंने अस्तर लगा के पहले सुई से कच्चा करा था, इसी तरह से हमें पैंट में भी कर लेना है। तो यहाँ पे एक साइड की कटिंग हो गई है, उसको मैंने अस्तर के साथ लगा के रख दिया है, और यहाँ पे दूसरी साइड ले लिया, तो इसकी भी कटिंग करके रख दूँगी। और साथ साथ ही ना सुई से अभी मैं रात में इसको सिल के रख दूँगी। रात में ही मैं कटिंग कर रही हूँ, और ज़्यादातर ना मैं कटिंग रात में ही करती हूँ। अगले दिन फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना काम से निपट के, तब मैं अपनी सिलाई कर लेती हूँ। और अभी ना आधा काम मैं इसका करके रख दूँगी, जो कि सुई से सिलना है ना साइड से, इसको जॉइंट करके अस्तर को इसके साथ, वो अभी रख दूँगी, तो सुबह फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। तो यहाँ पे अब ये जो पैंट वाला कपड़ा है वो मैंने लिया है, इसको 4 इंच नाप के एक लंबी पट्टी में निकाल लूँगी। 2 पट्टियाँ निकालनी है हमें बेल्ट के लिए, आगे के लिए भी और पीछे के लिए भी। तो कटिंग वाला काम निपटाऊंगी इसमें। ये मैं पॉकेट कटिंग कर रही हूँ। एक साइड से रखी है मैंने 7 इंच, और लंबाई आप 13, 14, 15 तक रख सकते हैं, और दूसरी साइड से रखी है मैंने 6 इंच। तो यहाँ पे ये देखो पॉकेट लगाना भी बहुत आसान है, और कटिंग करना भी बहुत आसान है। जैसे कि बाजू कटिंग करते हैं ना, इस तरह से हमारी पॉकेट कटिंग हो जाती है। तो एक साइड से मैंने ज़्यादा रखा है, एक साइड से कम रखा है। 7 इंच तो एक साइड से होना ही चाहिए, और जो ऊपर की साइड है वहाँ पे मैंने 6 इंच रखा है। तो यहाँ पे ये इसको तिरछा कटिंग कर दिया है, और अब इसको जो गोलाई देंगे, जो हमारी पॉकेट की नीचे की साइड होती है ना, वहाँ पे हम इसको गोलाई दे देते हैं इस तरह से, जैसे बाजू की गोलाई देते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से दी जाती है। और अब ऊपर से 1-1.5 इंच छोड़ के, 1-1.5 इंच कपड़ा ऊपर से हम छोड़ेंगे, और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। और निशान लगा के अब पैंट में जो पॉकेट लगती है, पॉकेट में जैसे हम हाथ डालते हैं, तो उसकी जो चौड़ाई है वो 5 या 6 इंच होनी चाहिए। और यहाँ पे ये 6 इंच मैंने रखी है, और इस पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे एक सी शेप में। और यहाँ पे अब पहले मैं पॉकेट को सिलना शुरू कर दूँगी, क्योंकि पैंट में पहले हमें पॉकेट लगा के तैयार करनी है, उसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे अब पॉकेट को सीधी साइड को पलट लूँगी, और पलटने के बाद इस पे एक सिलाई लगाऊंगी, जिससे कि हमारी पॉकेट की सिलाई ना निकले,
और कुछ भी हम रख लेते हैं जल्दी से पॉकेट हमारी फटे ना, तो इसलिए यहाँ पे एक पक्का करने के लिए इसको एक सिलाई लगा दूँगी। और पॉकेट जब हमारी रेडी हो जाती है उसके बाद बेल्ट लगाऊंगी। बेल्ट लगाना बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगी, और जब बेल्ट हमारी अच्छे से लग जाती है एकदम फिनिशिंग के साथ, तो हमारी पैंट बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। और गाइज़ इस पैंट को बनाने में, दिखाने में मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, आप भी अपने घर बैठे अपनी पैंट तैयार कर सको। तो यहाँ पे ये ले लिया है पैंट का मैंने फ्रंट पार्ट, जो फ्रंट साइड है वो ले ली है। और इसमें अब मैं प्लेट डालूंगी, जो कि आसन होता है हमारा, जो आसन की सिलाई होती है वो मैंने सिलाई पहले कर ली थी, और उससे 4 इंच छोड़ के या 3 इंच छोड़ के हम ये प्लेट डाल लेते हैं। तो ये प्लेट दोनों साइड हम डालेंगे, और इससे क्या होता है कि हमारी पैंट ना जो आगे से ज़्यादा फिटिंग हो जाती है वो फिटिंग नहीं होती है, और बैठने उठने में आसानी रहती है। तो इस तरह से दोनों साइड ये प्लेट मैंने लगा ली है, और अब हम इस पर पॉकेट सिलेंगे। तो पैंट का लिया है मैंने सीधा हिस्सा पैंट का लेके, और पॉकेट को भी सीधी साइड से रखा हुआ है। और जो पॉकेट में मैंने निशान लगाया था हाथ डालने वाली जगह, जहाँ पे हम पॉकेट में हाथ डालेंगे, उतना जो 6 इंच का मैंने निशान लगाया था उसी के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। और अगर आप निशान लगा रहे हैं और वो निशान आपका दूसरी तरफ लग जाता है, इस तरफ नहीं आता है, तो आप दोबारा से भी उस निशान को उस साइड लगा सकते हैं। और जैसे मैंने ये सिलाई की है तो यहाँ पे कोने में एक एक कट लगा दूंगी मैं दोनों साइड को, और इस पॉकेट को अब उल्टी साइड को मैं पलट दूंगी। ये देखिए इस तरह से हम इस पॉकेट को पलट के और इसके कोने जो हैं उनको निकाल लेंगे, और यहाँ पे भी मुझे एक सिलाई लगानी है। तो अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी और कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे से आप भी अपनी पैंट बना सकें, पॉकेट लगा सकें। तो ये देखिए इस तरह से हमारा आया है, और इसके ऊपर एक पैर की जगह छोड़ के और यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूंगी। और ये सिलाई लगने के बाद ये हमारी पॉकेट बिल्कुल तैयार हो गई है। अब बस इसके ऊपर मुझे एक सिलाई और लगानी है, नीचे से जहाँ से हमारी पॉकेट शुरू हुई है, तो इस पार्ट में पॉकेट को जोड़ते हुए और हम सिलाई लगा देंगे। बस इतना ध्यान रखें कि जो हमारी पॉकेट का मुंह है वो बंद ना हो जाए। तो वहाँ पे हमें नीचे वाले कपड़े पे ही सिलाई लगानी है, और ऊपर आके जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है वो भी जुड़ जाएगा, तो उसमें सिलाई लगानी है, और ऊपर से भी हम इसको जॉइंट कर देंगे। और उसके बाद मैं इस पर बेल्ट लगाऊंगी। तो ये देखिए पॉकेट हमें पहले ही लगानी होती है बेल्ट लगाने से, तभी हमारी फिनिशिंग, हमारी पैंट एक अच्छी बन के तैयार होती है। तो ये देखिए पॉकेट हो गई है हमारी तैयार, पीछे की साइड से भी आपको दिखा रही हूँ। तो देखो पॉकेट लगाना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसमें ना समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप समझ जाते हो ना तो बहुत आसानी से पॉकेट भी लगा लोगे और पैंट भी बना लोगे। तो अगला हिस्सा ये हमारा पॉकेट लग के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे 1.25 इंच पे मैंने एक निशान लगाई, ये ली है मैंने बुकरम। पहले जो पैंट में मैंने लगाई थी वो चिपकने वाली पट्टी होती है, बुकरम की तरह ही होती है, तो वो लग जाती है आसानी से। लेकिन मैंने सोचा अब की बार मैं बुकरम लगाऊंगी, तो 1.25 इंच पे ये मैंने निशान लगा लिया है। और अब इसको सारों को जॉइंट करके और इतना ही मैं इस बुकरम को कटिंग कर लूँगी। और जो कपड़े की 2 पट्टियाँ मैंने कटिंग की थी उसमें प्रेस लगा के और इसको अंदर की साइड में इसको सेट कर दूँगी। तो ये देखिए पट्टी को पहले मैंने बुकरम को रखा, फिर एक साइड से मोड़ा, और जो हमारा ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा हुआ है तो पट्टी मैंने बिल्कुल अंदर बिल्कुल सेट कर दी है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कि पट्टी से एक्स्ट्रा है उस पर मैं ये निशान लगा लूँगी। तो हमें पट्टी सिलने में ना आसानी होगी, हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ से सिलना है। और जो भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कटिंग कर दूंगी, क्योंकि पट्टी को तो हमने नाप के तब कटिंग किया था, और कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मैंने कटिंग कर लिया था। तो इसको अब प्रेस करके बिल्कुल सेट कर लिया। और पट्टी को ना हमेशा एक्स्ट्रा ही कटिंग करना चाहिए, ताकि हमारी पट्टी ना ये छोटी ना पड़े, बुकरम छोटी ना पड़े। तो जो एक्स्ट्रा होती है वो तो बाद में कट भी हो जाती है, लेकिन छोटी नहीं पड़नी चाहिए। तो यहाँ पे ये पैंट का ले लिया मैंने फ्रंट पार्ट, इस पट्टी को मैं इसमें जॉइंट करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इस पट्टी को प्रेस करके इसमें चिपका रखा है। और जो अभी एक्स्ट्रा कपड़े पे मैंने निशान लगाया था अब मैं उस पे रख के और तब सिलाई करूँगी। और पैंट को मैंने अस्तर की साइड से लिया हुआ है, यानी कि उल्टी साइड से मैं इसमें जॉइंट कर रही हूँ। सीधी साइड से नहीं करना है, उल्टी साइड से हमें ये पट्टी इसमें जॉइंट करनी है, और तब सीधी साइड को हम लेंगे। अभी मैं आपको पलट के दिखाऊंगी कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी लग के तैयार होगी। तो ये जो चौक से मैंने निशान लगाया था उसके ऊपर ऊपर हमें सिलाई करनी है। और यहाँ पे ये देखिए सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है, और अब मैं इसको सीधी साइड को पलट दूंगी।
तो सीधी साइड को पलटने के बाद ये देखिए बेल्ट कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी तैयार हुई है। और अब इस पे किनारे किनारे मैं एक सिलाई लगा दूंगी। तो ये बिल्कुल ऐसी पैंट बन के तैयार होगी जैसे कि टेलर बनाते हैं ना, उस तरह की पैंट बन के तैयार होगी। जैसे साड़ी में अगर हम लास्टिक डालते हैं तो बहुत आसानी होती है, लेकिन जब हम इस तरह की पैंट टेलर से बनवाते हैं ना तो वो इसके चार्ज भी ज़्यादा लेते हैं। इसकी सिलाई ज़्यादा होती है और जो सिंपल पैंट बनती है ना उसकी सिलाई कम होती है। तो यहाँ पे बेल्ट पे ना दोनों साइड में सिलाई लगाऊंगी। एक साइड भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो दोनों साइड लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए ये सिलाई मैं दोनों साइड लगाऊंगी। और आपका कमेंट प्लाजो के लिए, सलवार के लिए भी आता रहता है, दीदी वो कटिंग करके दिखाइए। तो जैसे जैसे जो मैं बनाती रहती हूँ ना वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए आगे का हिस्सा, फ्रंट साइड जो है वो हमारी तैयार हो गई है। ज़्यादा टाइम पैंट बनाने में नहीं लगता है। अगर आपको एक बार पैंट बनाना आ जाता है तो फटाफट से ना पैंट बन जाती है। तो यहाँ पे अब बैक साइड को भी तैयार करेंगे। बैक साइड में डालेंगे लास्टिक और इसमें भी वो पट्टी में अटैच कर लूँगी। और यहाँ पे अब बैक साइड के लिए लास्टिक कटिंग करूँगी। तो इसको लिया है मैंने 15 इंच, और जितनी आपकी बेल्ट है उसका हाफ हिस्सा निकाल के उसमें से 3 इंच कम कर दीजिए, तो बेल्ट एकदम हमारी फिट बैठेगी। और यहाँ पे पैंट का आगे का हिस्सा मैंने ले लिया है, पीछे का ले लिया है। और ये आगे की जो बेल्ट है इसकी जो सिलाई हो रखी है इसको इससे मिलाऊंगी, जो कि पीछे की पट्टी की जो सिलाई है, और इसको इसके ऊपर को पलट लेंगे। और पलटने के बाद इसके ऊपर हम लास्टिक रखेंगे और इस जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसको इसके ऊपर को पलट लेंगे। और पलटने के बाद यहाँ पे लगा देंगे अब हम किनारे पे सिलाई। तो इस तरह जॉइंट करने से आगे पीछे का पार्ट जब हम जॉइंट करते हैं तो जो साइड में कपड़ा दिखाई देता है ना वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। अभी मैं आपको ना इसको पलट के दिखाऊंगी कि कितना फिनिशिंग के साथ हमारी ये बेल्ट तैयार होगी। और अब इस सिलाई को ना हम पूरा पार उतार देंगे, यानी कि नीचे तक, पैंट पे नीचे तक मैं सिलाई लगाऊंगी। और ये वो साइड है जो कि हमारी पॉकेट वाली साइड है। तो इसमें ये भी देखना है कि हमारी पॉकेट बंद ना हो जाए। तो जो सिलाई ये पीछे हो रखी है इसके ऊपर ऊपर ही हमें सिलाई लेनी है। बिल्कुल भी इधर उधर सिलाई को नहीं करना है, बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर ये सिलाई लेनी है और इस सिलाई को हमें पूरा उतार देना है। तो एक साइड की पैंट की हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। और अब यहाँ पे दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह जॉइंट करूँगी जिस तरह से वो उस साइड से हमने कपड़े को मोड़ा था। तो यहाँ पे अब ये रख दिया हमने लास्टिक और एक्स्ट्रा कपड़ा इसके ऊपर को मोड़ दूँगी और इसके ऊपर भी इसी तरह से सिलाई लगा दूँगी जैसे उधर लगाई थी। तो ये देखो अब मैं इसको ना पलट के आपको दिखाऊंगी कि कितना फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट जॉइंट हो गई है, आगे की भी और पीछे की भी। तो पीछे ना इसमें बिल्कुल भी कपड़ा दिखाई नहीं देगा, जो कि बेल्ट में दिखता रहता है ना, जो सिलाई लगी हुई दिखाई देती है वो बिल्कुल भी नहीं देगी। अब मैं इसके ऊपर से एक सिलाई लगा दूंगी और इसको बिल्कुल पक्का कर दूंगी। और यहाँ पे जिस तरह से इलास्टिक डालते हैं उस तरह से इलास्टिक हमारी डलती चली जाएगी। दोनों साइडों से हमने इसको सील ही दिया है। और इलास्टिक हमारे बीच में ना सिलाई में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इलास्टिक फिर हमारी खींचेगी नहीं और जो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं ना वो नहीं होगी। तो इसलिए इलास्टिक को बचाते हुए हमें सिलाई करनी है और इलास्टिक को आगे खींचते रहना है, कपड़े को पीछे खिसकाते रहना है। तो इस तरह से इलास्टिक हो गई है हमारी डल के कंप्लीट। अब इसके बीच से एक सिलाई लगाएंगे और बीच से सिलाई लगाने के बाद जो ऊपर की बेल्ट है ये हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब बच गई है ये हमारी आसन के साइड की सिलाई। तो नीचे से मोहरी से लेके और ऊपर को सिलाई लगा के और नीचे से मोहरी मैंने मोड़ दी है, जो कि 2-2 इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था वो मोड़ के। और अब मैं यहाँ पे इस पर प्रेस करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी पैंट बनके हमारी तैयार हुई है। ये अस्तर वाली पैंट मैंने पहली बार बनाई है, लेकिन गाइस सच में देख के ना दिल खुश हो गया जिस टाइम मैंने इसको पहना है। तो बहुत अच्छी फिटिंग इसकी आई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी पहन के कि बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए पॉकेट भी हमारी एकदम बढ़िया और आगे से भी कितनी अच्छी फिटिंग इसकी हो गई है। और बैठने भी बहुत आसानी है कि बैठ के हम जैसे पोछा वगैरह लगाना होता है, कुछ काम करना होता है तो अच्छे से कर सकते हैं। तो गाइस पैंट को देख के मेरा तो दिल खुश हो गया। आपको समझ में आया या नहीं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो और वीडियो यूज़फुल लगा हो तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।